प्रणाम आप सभी को। आज एक साधक ये जानना चाहते थे कि भगवान किसे कहें, भगवान की व्याख्या क्या, और इस भगवान शब्द के इस अर्थ को, इसके मर्म को आखिर कैसे जाने। बहुत सुंदर सा विचार है, और ये विचार ही है कि आपकी एक खोज को दर्शाता है कि आपने पहली बार वो जो नीति नियम, वो जो धारणाएं आपके ऊपर जो लादी गई थी, उन धारणाओं के विपरीत, उस प्रवाह के विपरीत जाने का प्रयास किया। आपने उस शब्द पर प्रश्न करने का प्रयास किया जो शब्द न जाने कितने अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग व्याख्याओं के साथ आपके ऊपर आरोपित किया गया है। जो शब्द दिखने में तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन मान्यताओं का महासागर सा खड़ा कर देता है ये शब्द। वो धारणाओं का महासागर सा है ये शब्द। भगवान क्या, आखिर भगवान कहे तो कहे किसको। शाब्दिक व्याख्या पे मैं नहीं जाता, उतना तो सभी को पता है। तो भगवान की जो शाब्दिक व्याख्या है वो बिल्कुल स्पष्टता से है, वो सारी चीजें। लेकिन इसके मर्म तक पहुंचना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने मर्म को नहीं जाना इस शब्द के, बस ऐसे ही इसे स्वीकार भर कर लिया, तो फिर वही बात है। ये जो धारणाएं, मान्यताएं आपके ऊपर थी, ये कभी आपसे भिन्न हो ही नहीं पाएंगी। आप इससे अलग, तो वो अपना जो सत्य स्वरूप है वहां तक कभी आप जा ही नहीं पाएंगे। इस संसार के सत्य को देख नहीं पाएंगे, इस अस्तित्व का सत्य, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक नई माया के रूप में से गढ़ दी गई ये शब्द को, और परिभाषा के रूप में आपने इसे स्वीकार कर लिया, आप सभी ने इस शब्द को। उस कतार में कभी मैं भी हुआ करता था, घोर भक्ति मार्गी, बहुत कट्टर पंथी जो विचारधारा हो सकती है, बिल्कुल कट्टरपंथी विचारधारा। उस प्रकार मैं अपने भगवान के भाव के साथ में खड़ा था। अगर मेरे एक एक शब्द से आपके चित्त पर प्रहार होता है, तो बस एक बार हो जाने दो इससे। अगर ये प्रहार आप सहने के लायक नहीं, ऐसा लगता है कि आप ये झेल ना पाओ, तो आप यहाँ अभी इसी वक्त से, आप यहाँ वीडियो से आप बंद कीजिए और वापस जा सकते हैं। क्योंकि आगे जो बात होगी, आगे जो चर्चाएं होंगी, वो आपकी समस्त रूढ़िवादी विचारधाराएं, वो समस्त सोच, वो समस्त विचार, उन सब पर एक प्रश्न होगा। और वो प्रश्न एक भक्ति मार्गी को अक्सर परेशान करते हैं। भगवान आखिर कहे तो कहे किसे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने गुरु को भगवान के रूप में देख लिया, जिनके लिए गुरु ही भगवान है, गुरु ही सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने ही तो मार्ग दिखाया, उन्होंने ही तो ये राह दिखाई, और उनके बताए हुए वचनों पर चल करके ही तो ये अज्ञान का नाश हो पाए। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके लिए अगर भगवान की अगर व्याख्या देनी हो, तो वो कुछ ऐसी सी है कि कुछ होगा जो प्राग ऐतिहासिक जो है वस्त्रों में वो लिपटा हुआ, वो कुछ अलग प्रकार के विचित्र विचित्र से मुद्राएं बना करके आपके सामने एक व्यक्ति के रूप में खड़ा हो जाए। न जाने कितने सारे गहने जेवरों से लदा हुआ है, वो चित्र हमने बहुत सारे देखे हैं। कुछ उसी प्रकार की धारणाएं हमारे अंदर आएंगी, उसी प्रकार से हम लोग, ऐसा लगेगा कि ये ऐसा सा ही तो है, हमने तो बिल्कुल ऐसा ही चाहा था,
ऐसी ही बात की थी हमने। और यही तो है मेरे भगवान। भगवान वो कभी नहीं हो सकता जो स्वयं को आपसे भिन्न जाने। भगवान वही जो आपको भी भगवान बना दे, जिसके लिए आप में और उसमें कोई भेद न रह जाए। इस भगवान की खोज में जब आप उतरे तो ये स्वरूप भूलकर आप स्वयं ये भगवानमय हो जाए। वो कोई भी हो सकते हैं। अगर राधा राधा जपते हो तो ऐसा जपो कि राधा और तुम में कोई भेद न रह जाए। अगर कृष्ण की प्यास है तुम्हें तो इस प्यास को इतनी बढ़ाओ कि कृष्ण और तुम में कोई भेद न रह जाए। अगर शिव की खोज में निकले हो तो इतने मदमस्त इतने पागल हो जाओ कि तुम में और शिव में कोई भेद न रह जाए। ये सारी की सारी बात, ये सारा का सारा प्रयास तुम्हारी यात्रा से प्रारंभ होता है, तुम्हारे से प्रारंभ होता है। प्रश्न कठोर होने चाहिए। हर प्रश्न एक चोट होनी चाहिए अपनी तुम्हारी अब तक की समस्त विचारधाराओं पे। क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, जो तुम्हें भगवान होने से रोक रहा है, वो स्वरूप वास्तव में क्या है? वो एक धारणाएं ही तो है, एक मान्यता ही तो है, एक विचित्र प्रकार का संस्कार जो जन्म के साथ तुम्हारे ऊपर आरोपित किया गया। तुम्हें इन धारणाओं इन मान्यताओं के बंधनों से आगे जाना है, अपने सत्य स्वरूप को पाना है, उस सत्य की खोज में निकलना है और सत्य हो ही जाना है। निकलो उस भगवान की यात्रा पर, उस भगवान को खोजने के लिए। मार्ग चाहे जो भी हो, तुमने जो भी सुना, तुम्हारे लिए वो भक्ति का मार्ग है, तुम्हारे लिए वो तंत्र का मार्ग है, तुम्हारे लिए वो योग का मार्ग है, या तुम्हारे लिए वो ज्ञान का मार्ग है। किसी भी मार्ग से निकले हो तो इस प्रश्न को जब तक तुम पा न लो, इसके अर्थ को, रुकना मत। तब तक निकलो इस यात्रा पर। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष में मिलना चाहिए। अगर भगवान है कोई तो मुझे यहाँ आकर दर्शन दे। इस प्रकार से मुझे मिलना है उसे। क्योंकि जब जब तुम ऐसी यात्राएं करते हो, जब जब तुम इस प्रकार के प्रश्न उठाते हो, तब तब तुम उन पुस्तकों के अलग जाकर स्वयं को पाते हो। वो पुस्तकें ठीक है, किसी का अनुभव है ऐसा, किसी ने बताया कि उसे प्रत्यक्ष दर्शन हुए भगवान के, वो आपके लिए कहाँ तक फायदेमंद रहा? वो आपकी आध्यात्मिकता में कहाँ तक जुड़ पाया? संसार में न जाने ऐसे कितने सारे अनुभव, न जाने किन किन की सत्यता आप प्रमाणित करते चलोगे, किन किन के साथ आप खड़े हो जाओगे। आपने तो बस वैसे ही स्वीकार लिया जैसे बचपन में, अगर अक्सर बच्चों के साथ में खेल खेला करता था मैं। बच्चों को अक्सर बचपन में ही उनकी, मेरी बहनें जब ऐसा दिखाया करती थी कि देखो ये नाक है, और नाक का स्पर्श कराया करती थी, मैं वहां पर रहता था और कहता था नाक को स्पर्श कराकर नहीं, देखो आंख है। और एक दो दिन के बाद वो बच्चा उसे आंख कहना प्रारंभ भी कर देता था। तो क्या है वास्तव में, ये नाक को आप नाक की तरह जान रहे हो क्योंकि ये आपको बताया गया है ऐसा। आंखों को आप आंखों की तरह जान रहे हो क्योंकि ऐसा आप पर आरोपित किया गया है। इसकी एक परिभाषा आपको दे दी गई, इसकी एक व्याख्या दे दी गई, और बचपन से हमने इतना स्वीकारा है कि हमने हर बात हर शब्द वैसे ही स्वीकार लिया, एक बार भी प्रश्न नहीं किया उस पर।
तुम्हारे भौतिक ज्ञान पर मैं प्रश्न करने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे सामाजिक ज्ञान पर मैं प्रश्न करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक मूल प्रश्न जिसके लिए तुम अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हो। अगरबत्ती के धुएं में तुम्हारी फेफड़े फूल रही हैं, वो पता नहीं कितने दिन और झेल पाएंगी। यज्ञ की आहुतियां देते देते तुम स्वयं एक आहुति की वस्तु बन चुके हो। कुछ इस प्रकार से हो चुका है। विभिन्न प्रकार के तंत्र अनुष्ठानों के साथ तुमने अपने आप को जब जब जोड़ा, तब तब कुछ ऐसा कि कुछ भोग की वस्तु, बस ये मिल जाए वो मिल जाए। भगवान को स्वयं से भिन्न जान लिया और उसे भिन्न कर दिया गया। भगवान तुमसे कभी अलग नहीं। भगवान की ना व्याख्या अलग है, ना भगवान की कोई परिभाषा है। तुमसे अलग भला इस तत्व में कुछ हो भी सकता है क्या? बुद्ध ने कहा, शंकराचार्य ने कहा, न जाने कितने सारे ऐसे प्रबुद्ध बुद्ध व्यक्तियों ने इस बात की परिभाषा की, इस बात की ओर तुम्हें दिखाने का प्रयास भर किया कि देखो तुम उस ओर पलट कर देखो तो सही कि तुम क्या हो वास्तव में। तुम एक बार प्रश्न तो करो। बुद्ध ने कहा भगवान नहीं है, ये उनका विषय था। ओशो ने कहा भगवान नहीं है, ये उनका विषय था। न जाने कितने सारे लोगों ने कहा भगवान नहीं है। तुम ये भी मत मान लो, तुम इस बात को भी मत मानो कि भगवान नहीं है। तुम इस बात को भी मत मानो कि भगवान है, लेकिन तुम्हें ढूंढना होगा। चाहे इस जन्म में करो, न जाने फिर कभी किस जन्म में ऐसी बात तुम्हारे कानों तक पहुंचे। तुम्हें वो यात्रा करनी ही करनी होगी, क्योंकि यही यात्रा करने के लिए ही हम अस्तित्व में आए। माया के बहाव के साथ बहने के लिए नहीं, माया से के इन तमाम बंधनों से, तमाम व्याख्याओं से मुक्त होने के लिए। भगवान जो शब्द है, ये कुछ इसकी जो खोज, ये कुछ ऐसी सी ही एक बात थी कि एक बार इस शब्द के अर्थ को खोजने निकलोगे, तुम स्वयं भगवान हो जाओगे। तुम्हारा मेरा, हम सबका सत्य स्वरूप, या तुम्हारा मेरा इस तत्व में होना। तुमने भगवान को स्वयं से भिन्न कर दिया, इसीलिए इस अस्तित्व को स्वयं से भिन्न पाते हैं। अपने शरीर को ही जो है सत्य जानते हैं, क्योंकि कुछ है जिसे तुमने अपने से भिन्न जान लिया। अब मूल प्रश्न पे आते हैं, भगवान क्या? तुम, मैं, हम सब, इस संपूर्ण अस्तित्व में जो कुछ भी दृश्य अदृश्य, प्रकट अप्रकट, जो कुछ भी व्याप्त है, अगर तुम्हारे लिए भगवान की कोई परिभाषा हो सकती है, तो वो भी इन सारी चीजों के परे नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए भगवान की कोई रूपरेखा हो सकती है, तो वो इस संपूर्ण अस्तित्व के भिन्न कुछ हो नहीं सकता। अस्तित्व यानी ये मत मान लेना कि कुछ बड़ा सा प्रकाश का गोला और वहां से सारी चीजें प्रकट हो रही हैं। तुम स्वयं अस्तित्व हो, तुम स्वयं वो भगवान हो जिसकी खोज में तुम निकलोगे। ये मैं तुम्हें सूचना दे रहा हूँ, ये मेरी बात को मान मत लेना। तुम्हें बस उस ओर इंगित कर रहा हूँ जिस ओर की यात्रा तुम्हें करनी है। बाहर से भीतर की ओर उतरना है, और जितने तुम भीतर की ओर जाओगे, उतने ही स्वयं को इस संपूर्ण अस्तित्व में प्रकाशित पाओगे।
क्या भगवान का कोई स्वरूप है? सारे स्वरूप वही भगवान ही तो। मेरे लिए तुम भी भगवान, ये पत्थर भी उतना ही भगवान है जितना कि तुम हो। मेरे लिए ये अस्तित्व की हर रूपरेखा, हर व्याख्या उतनी ही भगवान की व्याख्या है जितना कि तुम्हारे लिए भगवान की मान्यता। कुछ भी कह दो, किसी भी बारे में कैसी सी भी व्याख्याएं कर लो, सब कुछ वो भगवान के बारे में ही तो बनेगा। अब तुम प्रेम से अपने गुरु को भगवान कहो, किसी मूर्त को भगवान कहो, या संपूर्ण मंदिर को भगवान कह दो, या संपूर्ण तीर्थ को भगवान कह दो, या अपने आप को भगवान कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुमने स्वाद ना लिया, जब तक तुमने वास्तव में उस भगवान को पा ना लिया हो, तब तक किसी को भगवान मत कहना। और जिस वक्त तुम पालोगे, उस वक्त भगवान मैं हो जाओगे। और उस वक्त वास्तव में तुम इस बात का शायद अर्थ समझ पाओ कि इतने सारे लोगों ने, कृष्णमूर्ति ने, ओशो ने, बुद्ध ने, महावीर ने इस प्रकार से क्यों कहा कि स्वयं के भीतर उतरना है, अपनी आत्म चेतना को जानो। और चेतना भी तुमसे भिन्न नहीं, तुम्हारे स्वरूप से भिन्न नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे जो आवश्यक है आपके साथ बने रहे, इन प्रश्नों के साथ आप बने रहो। एक यात्रा पर निकलो। जब ये यात्रा समाप्त होगी, तुम्हारा आध्यात्मिक सफर भी इस प्रश्न के साथ पूर्ण हो जाएगा। तब तक के लिए प्रणाम। और अगर किसी प्रकार से कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार की बातें रखनी हो, तो मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। निर्वाणधाम.in पे मैं मिलूंगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।